हाल फकीरी है घट माही, रमता सा दे रहा है रे फेरी। कि हाल फकीरी है घट माही, रमता सा दे रहा है रे फेरी। कि नाभि कमल की बूंद बनाई, अजब शब्द की है रे ठहरी। कि नाभि कमल में बूंद समाई, अजब शब्द की है रे ठहरी। सात समंदर परकट रोके, सात समंदर परकट रोके, सुरमती अंग बहे अति गहरी। क्या है कि सतगुरु महाराज की अद्भुत ये रहस्यमय वाणी है जिसके अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है। क्या बताया कि नाभि कमल में बूंद समाती है, अजब शब्द। शब्द सतगुरु को कहते हैं कि जब नाभि कमल में वो बूंद समा जाती है और सर में से सर के अंदर जो झरने लगे हुए होते हैं वो अंदर ही नाभि कमल पे गिर जाती है, जिससे कि वो फूल खिल जाता है। तो बताया कि नाभि कमल में बूंद समाई, अजब शब्द की है रे ठहरी। सात समंदर, इस शरीर के अंदर जितने समंदर है वो रोक ली। जैसे जल रुक गया, वीर्य रुक गया, राल रुक गई, यानी कि शरीर की सारी इंद्रियां बंद हो गई, जो बाहर के पट है सब बंद हो गए। कि अजब शब्द की है रे ठहरी। कि हाल फकीरी है घट माही, रमता दे रहा है रे फेरी। दूसरी कली के द्वारा क्या बता रहे हैं महाराज रविदास जी। जीना सा योगी पवन स्वरूपी, टेक लगी जहां है रे ठहरी। कि जीना सा योगी पवन स्वरूपी, टेक लगी जहां है रे ठहरी। यानी कि कहा है कि पवन सभी के पास है, वायु से सब सांस लेते हैं। कि पवन स्वरूपी एक सभी के अंदर वो माला है सांस की। जो जानता है वो तानता है, जो नहीं जानता वो खोता है। एक एक मोती डेली टूट रहा है सांस के द्वारा। कि जीना सा जोगी पवन स्वरूपी, टेक यानी कि सूरत गुरु में लगी, बुद्धि में ठहर हो गई। तो क्या बता रहे हैं कि जीना सा जोगी पवन स्वरूपी, और टेक लगी जहां है रे गहरी। टेक लगी जहां अति ठहरी, यानी कि ठहर हो गई। जब मान लो मन चित्त बुद्धि, मन विचार शुद्ध हो गए, चित्त गुरु के चरणों में लग गया और बुद्धि में ठहर हो गई। तो क्या बताया कि टेक लगी जहां अति ठहरी। कि पास न रखता प्रीत न करता, ना करता मेरा मेरी। कि वो किससे प्रीत नहीं कर सकता, वो पास नहीं बुलाता किसी को, और ना वो मेरा मेरी करता। जैसा लोग कहते हैं वो मेरा है, वो मेरी है, वो मेरा है, वो मेरा है। कि यो मेरा मेरी में तो यो सब जग लुट गया है। कि पास ना रखता प्रीत न करता। कि इस मोह माया के बंधन से वो छूट जाता है। जब उसके अंदर ठहर हो जाती है तो वो केवल अपने एक स्वामी से ही प्रीत करता है, अन्य किसी और से वो कोई प्रीत नहीं करता। ना वो किसी से वो कहता है ये चीज़ मेरी है, ये वस्तु मेरी। वो सब पता लग जाता है कि वो यहाँ समस्त वस्तु किसी की है ही नहीं, केवल यूज करने के लिए भूमि का टुकड़ा मिला है जिसमें महल हवेली सब ठोक लेते हैं, लेकिन वो भी खाली करने जाना पड़ता है। जिस प्रकार से ये तन छूट जाता है उसी प्रकार से घर मकान भी छूट जाता है। क्या बताया है, हाल फकीरी है घट माही, रमता सा दे रहा है रे फेरी। तीसरी कली के द्वारा क्या बताया है कि तीसरी कली के द्वारा बताया कि मंदिर ना जाऊं मस्जिद ना जाऊं, काया बनी है रे अति गहरी। कि मंदिर न जाऊं मस्जिद न जाऊं, कि ना मैं मंदिर जाऊंगा ना मस्जिद जाऊंगा। कि मेरी जो काया है वो इतनी गहरी है कि सब कुछ उसी के अंदर ही
समा हुआ है कि मंदिर ना जाऊं मस्जिद ना जाऊं, काया बनी है रे अति गहरी, गुरु शब्द में लगा रहूंगा, अगम सूरत लगी है रे मेरी। अगम कहते हैं सतगुरु के चरणों में कि मेरी सूरत मेरे स्वामी के चरणों में लग चुकी है। अब मुझे किसी से कोई भय नहीं है, किसी से मुझे कोई डर नहीं है। कि हाल फकीरी है घटमाई, रमता सा दे रहा है रे फेरी। ये जो काया है ये इतनी गहरी है कि जो तुम्हें बाहर दिखता है वही सब अंदर छिपा हुआ होता है। बस खोजने की बात होती है कि गुरु के चरण में ही मिलेगा, गुरु के शब्द से ही मिलेगा। जो शब्द और सूरत का खेल हो जाता है फिर कि हाल फकीरी है घटमाही, रमता सा दे रहा फेरी। क्या बताया कि ज्ञान ध्यान का गोला बनाया, ज्ञान ध्यान का गोला बनाया, भस्म मार कर दू ढेरी। कि उल्टा बाण शिकर को भेजा, मारू काल दुश्मन को बैरी। अब एक बात समझने की बात है कि ज्ञान ध्यान का गोला जब बन जाता है, जब सांसों का की माला बन जाती है, ऐसे ही जो हमारे बुरे विचार है, बुरी संगति है, वो सब वहाँ भस्म हो जाती है। जब ज्ञान ध्यान का गोला बन जाता है तो बुरे विचारों का, बुरे कर्मों का वहाँ से भस्म हो जाते हैं वे। कि उल्टा बाण शिकर को भेजा, शिकर यानी कि जो सिर को कहते हैं कि उल्टा बाण शिकर को भेजा, मारू काल दुश्मन को बैरी। कि वहाँ काम क्रोध मोह लोभ सब खत्म हो जाते हैं। कि हाल फकीरी है घटमाही, रमता सा दे रहा है रे। पांचवी कली के द्वारा क्या बता रहे हैं महाराज कि जड़ में चेतन आप विराजे, राजा रंग एको शहरी। जड़ शरीर जड़ है, आत्मा इसके अंदर चेतन है। यो जड़ का ही सारा खेल है कि शरीर जड़ है, ये संसार भी जड़ है, इसमें चेतन मालिक आप विराजते हैं। कि जड़ में चेतन आप विराजे, राजा हो या रंग हो या कोई हो फकीर हो, सब उस मालिक का ही वास होता है। कि जड़ में चेतन आप विराजे, राजा रंग एको शहरी, कह रविदास डांड नहीं दूंगा, खरी नौकरी है मेरी। महाराज रविदास जी कहते हैं कि भाई तू ये सब आडंबरों को छोड़ दे, देवी देवताओं को छोड़ दे, केवल तू एक सतगुरु को याद रख। वो सतगुरु ही तेरा दुख दर्द में, तेरे बुरे काल में वही तेरे संग सहाय हो सकता है, वही तेरी रक्षा कर सकता है। अन्यथा तू बाजार के भाव लुट जाएगा और तुझको लुटने का अभ्यास भी नहीं होगा कि किस पल में तू लुट गया है। कि तू सतगुरु को याद रखेगा तो सतगुरु तेरे कर्म सुधार देंगे। रविदास महाराज कहते हैं कि मैं डांड नहीं दूंगा, यदि तू सतगुरु को याद रखेगा तुझको खरी नौकरी मिलेगी। कि जो तू सच्चा कर्म करेगा तो तू सत में हो जाएगा और तेरी खरी नौकरी हो जाएगी। जिस प्रकार से जगत मजदूरी देता है, यदि आप किसी के यहाँ काम करने जाओगे तो वहाँ मजदूरी खरी मिलेगी, ऐसे ही वो मालिक के नाम पर जब तुम कर्म करोगे तो तुम्हें वहाँ से उसका फल निश्चय ही मिल जाएगा। इस तरह की जो वाणी होती है महाराज रविदास जी, उसके अंदर इतने कुछ रहस्य छिपे हुए होते हैं जिनको खोजने मात्र से ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उस ज्ञान से ही अपना जीवन निर्वाह की युक्ति मिल जाती है। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु समनदास महाराज की जय।